नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देवगुरु का बड़ा परिवर्तन, गुरु आए हैं करने कल्याण। जी हाँ, ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु, ज्ञान, धन, संतान, विवाह, मान सम्मान, भाग्य, शिक्षा और धर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 दोपहर 1:45 पर अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की भूतत्वीय राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। देवगुरु इस गोचर काल में 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में ही मार्गी से वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी 2025 को पुनः मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। गुरु का ये राशि परिवर्तन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना फल नक्षत्रों के माध्यम से प्रदान करता है। वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और तीनों ही नक्षत्र गुरु के मित्र ग्रहों के नक्षत्र हैं। वृषभ राशि में कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र आते हैं, जो कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र हैं। 13 जून तक गुरु का गोचर कृतिका नक्षत्र में होगा, जो कि सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य के माध्यम से गुरु अपना फल प्रदान करेंगे। 13 जून से 20 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र में गुरु का गोचर होगा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और देवगुरु चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। और 20 अगस्त से 28 नवंबर तक मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है और मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। और 28 नवंबर को पुनः चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में आ जाएंगे। तो इस तरह देवगुरु इस गोचर काल में अपने मित्र नक्षत्रों के माध्यम से अपना फल देंगे और हम सभी जातकों के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा गुरु का ये गोचर। तो धनु राशि के जातकों के जीवन पर गुरु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 1 मई को छठे भाव में आ जाएंगे वृषभ राशि में। देवगुरु पिछले 1 वर्ष से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु का पिछला गोचर यानी 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक का ये आपके लिए कुछ ज़्यादा शुभ नहीं रहा। हालांकि गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे थे और पंचम भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और गुरु सर्वथा शुभ फल देने के लिए ही जाने जाते हैं। अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन कोई शुभ फल आपको नहीं दे पाए, क्योंकि जैसे ही देवगुरु मेष राशि में आए तो आते ही राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और ये चांडाल दोष 6 माह तक प्रभावी रहा। आपकी कुंडली में ये दोष लगभग 8 वर्षों के बाद बना था और इस चांडाल दोष के कारण आपको अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा होगा। 30 अक्टूबर को चांडाल दोष तो समाप्त हो गया, लेकिन उस समय देवगुरु वक्री हो गए और 31 दिसंबर तक वक्री अवस्था में रहे। जब वक्री से मार्गी हुए तो उस समय गुरु का गोचर केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में था और इस वजह से पिछला 1 वर्ष ऐसा ही रहा जिसमें देवगुरु आपको वो सब कुछ नहीं दे पाए जो देना चाहते थे। गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे थे और
गुरु की सीधी दृष्टि लाभ के भाव पर और गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही थी। गुरु की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही थी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत खराब गुजरा होगा, क्योंकि राहु के कारण आपकी इनकम बाधित हुई होगी, आपके कार्य प्रभावित हुए होंगे, कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे और इसके कारण आपको ना तो धन मिल पाया होगा और ना ही धन का संचय हो पाया होगा। पंचम भाव में संतान से भी आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे, लव रिलेशंस में भी गलतफहमी हुई होगी और सबसे बड़ा नुकसान आपको उन जातकों को हुआ होगा जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे। शेयर मार्केट में अचानक से बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा, पैसा डूब गया होगा। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि या तो शिक्षा बाधित हुई होगी या आपका शिक्षा से मन भटक गया होगा, भ्रम और कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी होगी। आप ये तय ही नहीं कर पाए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है, किस स्ट्रीम में जाना है, और इसी ऊहापोह में आपका समय खराब हुआ होगा। आपके लग्न भाव पर राहु और गुरु के चांडाल दोष का प्रभाव पड़ने से एक तो आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, दूसरे मानसिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति, एक अनजाना भय, ये सब आप झेलते रहे हैं पिछले 1 वर्ष से। शासन सत्ता का भी सहयोग आपको नहीं मिला होगा और अचानक से कई अशुभ घटनाएं घटित हुई होंगी, धन हानि हुई होगी, मान सम्मान में कमी आई होगी और भयंकर आर्थिक संकट आपने झेला होगा। भाग्य का भी साथ नहीं मिला होगा, पिता से भी संबंध खराब हुए होंगे। और जनवरी 2024 में जब गुरु केतु के नक्षत्र में आए तो हो सकता है उस समय कुछ जातकों की लगी लगाई नौकरी भी छूट गई हो और दोबारा वो नौकरी ना मिली हो। व्यापार में मंदी, आर्थिक संकट, खराब स्वास्थ्य और मानसिक चिंताएं बढ़ने से आपकी नींद भी प्रभावित हुई होगी। और अगर ऐसा हुआ हो आपके साथ तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब आइए समझते हैं कि देवगुरु राशि परिवर्तन के बाद आपको क्या क्या फल प्रदान करेंगे। 1 मई को जैसे ही देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आएंगे, आपके कुंडली के 6ठे भाव में, आपके जीवन में पिछले समय से, पिछले 1 वर्ष से जो समस्याएं चली आ रही थी उनमें धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा। हालांकि एकदम से कोई परिवर्तन नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि गुरु और शनि ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि एक राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं, तो इनका फल भी धीरे धीरे ही मिलता है। अब जैसे ही यहाँ पर गुरु आएंगे तो सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो सूर्य के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। अब सूर्य तो आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं और 13 जून तक गुरु का गोचर कृतिका नक्षत्र में रहेगा। इस समय सूर्य आपके भाग्य को पूरी तरह से चमका देंगे और गुरु तो भाग्य के कारक होते ही हैं। तो जो सबसे पहला प्रभाव होगा वो ये होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य साथ देगा तो कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। जब कार्य आपके बनना शुरू हो जाएंगे, नए नौकरी, नए व्यापार व्यवसाय का अवसर मिलेगा, तो धन प्राप्त होगा। और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर है, तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या होगा? कैरियर की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं। गुरु 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि नौकरी का होता है, जो कि कंपटीशंस का होता है। तो यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना
छात्रों के लिए 13 जून तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर इस गोचर काल में आप लगातार सूर्यदेव की आराधना करते हैं, प्रतिदिन अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो प्रत्येक रविवार सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, पिता के मार्गदर्शन में कार्य कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। कैरियर की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, प्रोफेशन की दृष्टि से 13 जून तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर अभी तक आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी तो ये वो समय होगा जब आप विदेश यात्राएं करेंगे। विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि गुरु चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का है, तो 13 जून तक का वो समय होगा जबकि आप विदेशों में कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं और किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, फॉरेन एम्बेसी में आपको नौकरी इस समय मिल सकती है। अगर आपने पूरे मन से प्रयास किया, आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत हुए तो सफलता मिलेगी। 13 जून से 20 अगस्त इस गोचर काल में गुरु का गोचर रोहिणी नक्षत्र में होगा। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। 13 जून से 20 अगस्त चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हैं। सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जिन पर अष्टम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और चंद्रमा अत्यंत शुभ और शीतल ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। 13 जून से 20 अगस्त तक चंद्रमा आपके जीवन में, देवगुरु आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। जो पहला परिवर्तन होगा वो छठे भाव की चीज़ों में होगा। छठा भाव कर्जों का होता है। अब आपके पास इतना धन होगा कि आप कोई पुराना कर्ज है, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल सकती है। किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, वो मैटर सॉल्व होगा। आठवां भाव गुप्त धन का है। आपका कोई रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा आपका है, वो मिलेगा। गवर्नमेंट के पास, चूँकि गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है, गवर्नमेंट के पास कोई आपका पैसा रुका हुआ है, वो आपको मिलेगा। गवर्नमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। चंद्रमा के प्रभाव से आपका मन एकदम शांत रहेगा, स्वभाव एकदम शांत होगा। चूँकि अत्यंत शीतल ग्रह हैं तो क्रोध नहीं आएगा आपको, और आप अपने कार्य जो भी हैं वो सभी कार्य इस समय पूरे करेंगे। जो गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट से जुड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। और 12वें भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। 12वां भाव भी परिवर्तन का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो 13 जून से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, कार्यस्थल पर स्थितियां आपके अनुकूल बनेंगी, बॉस का, सहयोगियों का सहयोग मिलेगा, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशी व्यापार से लाभ में मिलेगा, विदेश में रुका हुआ पैसा मिलेगा, विदेशों से बड़ी कोई बिजनेस डील इस समय आपको मिल सकती है और आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। इस समय आपको परिवार का सहयोग भी मिलेगा और परिवार का विस्तार भी होगा। इस समय 13 जून से 20 अगस्त के बीच में किसी सदस्य का विवाह हो सकता है या संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। 20 अगस्त से 28 नवंबर, 20 अगस्त से 28 नवंबर मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर करेंगे और मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव और विदेश भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि
विदेश भाव पर तो है ही, दशम पर है और धन के भाव पर है। अब इस समय आपको पंचम भाव की चीज़ों से धन का लाभ मिलेगा। पंचम भाव से संबंधित चीज़ों का संबंध विदेश से बनेगा। अब पंचम भाव क्या है? शिक्षा का होता है। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का अवसर मिलेगा। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, जो लोग शिक्षा का होता है, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें विदेश जाने का भी योग बनेगा और उनको धन की भी प्राप्ति होगी विदेशों से। संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा, संतान की भी भाग्योन्नति होगी और संतान को भी इस समय विदेश जाने का अवसर मिलेगा। लव रिलेशंस की दृष्टि से भी चूँकि पंचम भाव का फल मिलेगा, गुरु पंचम भाव का फल देंगे तो आप अपने रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मंगल भूमि के कारक होते हैं। गुरु चौथे भाव के स्वामी हैं। 20 अगस्त से 28 नवंबर के बीच आप कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इसका भी प्रबल योग बन रहा है मंगल और गुरु के द्वारा। और 28 नवंबर के बाद एक बार फिर से चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाएंगे गुरु। उस समय देवगुरु वक्री अवस्था में होंगे। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, यानी पांचवें भाव का भी और छठे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो ये समय भी लव रिलेशंस के लिए, छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा और संतान की दृष्टि से, साथ ही साथ लॉटरी शेयर की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरु आपके लिए आने वाले 1 वर्ष तक अत्यंत शुभ फल देने जा रहे हैं, क्योंकि अपने मित्र नक्षत्रों के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। मित्र ग्रहों के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो मित्र ग्रहों के द्वारा आपको फल देंगे और ये आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति बनेगी। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर हैं या आपके जीवन में गुरु की महादशा अंतर्दशा गतिमान है तो देवगुरु का उपाय भी कर लीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें।
माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।